Hello everyone and welcome back to the ISC Guide. Today we will be doing Unit 6 of your Grateful Sociology which is Social Stratification. ये पूरे सोशियोलॉजी सिलेबस में मेरा पर्सनली फेवरेट चैप्टर है. आई होप तुम लोग को भी इतना समझ में आए कि तुम लोगों का भी फेवरेट चैप्टर हो जाए. ओके, एज ऑलवेज ऑल द नोट्स दैट यू सी ऑन द स्क्रीन आर अवेलेबल फॉर एब्सोल्युटली फ्री. एक्सेस करने के लिए गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे तुम्हें मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा. ज्वाइन दैट एंड यू विल गेट द एक्सेस. Also, if you have any doubts, feel free to drop them down in the comments. वरना पर्सनली डीएम करो मुझे ऑन इंस्टाग्राम एट द ISC गाइड, वहाँ जाके फॉलो भी कर सकते हो, है ना. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव रिसेंटली लॉन्च द डिस्कॉर्ड सर्वर फॉर ISC स्टूडेंट्स. तो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, फर्क नहीं पड़ता. शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स. Everybody can join regardless of grades, and then you can interact with each other and solve your doubts. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमेशा सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से चालू करेंगे एंड वापस वी हैव दीज नेम्ड डेफिनेशंस अगेन. ठीक है, तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? चैप्टर का नाम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है. तो व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन? इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर रैंक्ड इन अ मोर और लेस एंड्यूरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन. ओके, दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रैंकिंग, है ना. तो इफ यू कंसिडर द कास्ट सिस्टम, उसमें ब्राह्मण्स ऊपर आते, देन क्षत्रियस आते, देन वैश्यस आते, देन शूद्रस आते. राइट, दैट्स द कास्ट सिस्टम. सो दैट्स अ हायरार्की ऑफ स्टेटस. अभी हम लोगों ने 11th ग्रेड में दो टाइप के स्टेटस पढ़े थे, अस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस. अस्क्राइब्ड स्टेटस होता है जो तुम्हें अपने बर्थ पे मिलता है ना, एंड वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा. अचीव्ड स्टेटस इज समथिंग दैट यू अचीव बाय डूइंग समथिंग इन योर लाइफ, है ना. तो पढ़ के, पैसा कमा के, दैट इज ऑल अचीव्ड स्टेटस. तो हम लोग को इस चैप्टर में दो टाइप के मेन स्ट्रैटिफिकेशंस देके रखा है. वन इज द क्लास सिस्टम, द अदर इज द कास्ट सिस्टम. ठीक है. एंड देन द लास्ट पार्ट इज अबाउट जेंडर बायस एंड जेंडर इश्यूज. ठीक है, बहुत छोटा एंड बहुत ईजी पार्ट है. Okay, the next definition we have is inequality. Social inequality exists when some people have a greater share of power, wealth or prestige than others. ठीक है, ये exists है, not exists. ठीक है, तो social inequality क्या है? बेसिकली तुम सोचो, somebody who is very rich, उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है. ठीक है, वो कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकता है. अगर उसको कुछ चाहिए तो वो खरीद सकता है. राइट, बट कंसिडर somebody who is poor, somebody from the lower class, है ना. तो उसके पास क्या ये सारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी? Will that person have the same opportunities as somebody who is rich? नहीं, that's wrong, है ना. वो पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए there is an inequality that exists. This definition was given by Ian Robertson. Then we come to difference. It is the natural or social variation among people in culture, language, religion, lifestyle, identity without necessarily implying ranking. है ना. तो difference क्या है? Basically me and you, both of us will be different, whoever you are, है ना. आई एम अ बॉय, मे बी यू आर अ फीमेल, तो वहां पे जेंडर डिफरेंस आ गया. आई वॉज बॉर्न इन मुंबई, है ना, मे बी यू वर बॉर्न इन कोलकाता, है ना. तो ये एक डिफरेंस हो गया. तो वी आर स्पीकिंग मे बी डिफरेंट लैंग्वेजेस. इन कोलकाता मे बी यू नो बंगाली, आई डू नॉट नो बंगाली एट ऑल, है ना. तो ये सब क्या, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन अस. बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि आई एम सुपीरियर टू यू या फिर यू आर सुपीरियर टू मी. देर इज no such inequality या फिर ranking that exists when we talk about difference. Difference just means कि दो लोगों में differences क्या है, right? Something which is not similar. So now we come to the features of social stratification. बहुत easy है. सबसे पहले it is social, of course, है ना. social stratification नाम में है. तो जो रैंक्स है, ये जो रैंकिंग सिस्टम है, हायरार्की है, दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, इसके लिए इसको सोशल बोलते हैं. इट इज एंशियंट. इट हैज बिन बेसिकली, तुम पुराने टाइम्स में भी जाके कोई भी सोसाइटी में देखो, यू विल स्टिल फाइंड इट, है ना. इफ यू फॉर एग्जांपल सी द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, है ना, वहां पे भी देयर वर नोबल मैन एंड किंग्स एंड pharaohs एंड देयर वर peasants who used to work, है ना. तो ये एंशियंट टाइम से चलते हुए आ रहा है. now it may depend, at least जो class system है, that exists in every society in some form or other, है ना. it is universal. every known society shows some form of it, no completely flat society. तो if you consider Indian society, यहाँ पे caste system and class system दोनों चलता है ना. it is diverse. Stratification takes different forms in different societies. so if you go in America, क्लास सिस्टम विल बी डोमिनेंट, है ना. तो अपर मिडिल लोअर क्लास. बट इफ यू आर इन इंडिया तो कास्ट सिस्टम का ज्यादा डोमिनेंस दिखता है ना. वेर वी हैव द ब्राह्मण्स एंड वैश्यस एंड शूद्रस एंड एवरीथिंग.
इट इज कॉन्सिक्वेंशियल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वंस स्ट्रैटम, स्ट्रैटम बेसिकली मीन्स लेवल, है ना, किस लेवल या फिर किस लेवल ऑफ सोशल रैंकिंग पे वो लोग हैं, उसको हम लोग एक स्ट्रैटम की तरह समझ सकते हैं. ठीक है, तो एक का स्ट्रैटम शेप्स देयर लाइफ चॉइसेस. तो इफ समबडी इज फ्रॉम एन अपर स्ट्रैटम सच एज बीइंग an upper class person, है ना, तो upper class basically means that you have more opportunities, you have more money, so you will have access to better education, better healthcare, better job opportunities, है ना. But if somebody is from the lower strata, such as somebody from the poor class or the working class, उसके पास education की, occupation की इतनी ज़्यादा options नहीं रहेंगे, है ना. तो it has consequences, it is relational, positions exist only in relation to others, है ना. तो अभी ब्राह्मण्स तुम अगर सिर्फ इंडिपेंडेंटली लो तो ब्राह्मण्स आर कैटेगरी ऑफ पीपल, बट जैसे ही तुम क्षत्रिय लोग डाल देते हो, है ना, तो एट दैट टाइम क्या हो जाता है, ब्राह्मण्स आर सुपीरियर टू क्षत्रियस, ना क्षत्रियस आर इंफीरियर टू ब्राह्मण्स. हम लोग फिर ऐसे बोल सकते हैं. तो देयर इज अ रिलेशन दैट एग्जिस्ट, तभी रैंकिंग बनती है. इफ देयर वाज जस्ट वन क्लास, अगर कोई रिलेशन रहता ही नहीं, देन देयर वुड बी नो रैंकिंग एंड देन देयरफॉर देयर वुड बी नो स्ट्रैटिफिकेशन. It is transmitted across generations, as we saw, ascribed status होता है ना. तो such as in the case of the caste system, if you are if you are born into a Vaishya family, then you are a Vaishya, है ना. तो ऐसे ही करके वो चलता रहता है. It is transmitted across generations. तो what is the nature of the class system? अब class system के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. It is a status group, है ना, जो इसका बेसिकली हायरार्की है, दैट इज बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ पीपल. तो जो लोग हायर स्टेटस वाले हैं, दे आर ऑन द अपर साइड, दे आर मोर सुपीरियर. जिन लोगों का स्टेटस थोड़ा कम है, दे आर ऑन द लोअर साइड. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अचीव्ड स्टेटस, ये अस्क्राइब स्टेटस नहीं होता. यू मे बी बॉर्न गरीब, है ना, यू मे बी समबडी फ्रॉम अ पुअर फैमिली, बट इफ यू वर्क हार्ड एंड तुम पैसा कमाते हो, तो यू कैन मूव अप टू एन अपर क्लास, है ना. तो इट इज बेस्ड ऑन अचीव्ड स्टेटस. It is universal, it exists in every single society, since every single society has money, है ना. तो if every single society has money, that means that every single society also has poor people and rich people. ठीक है, इट इज इकोनॉमिक इन कैरेक्टर. अगेन जैसे मैंने बोला, ये पैसों से रिलेटेड होता है, तो ऑफकोर्स इट इज इकोनॉमिक इन कैरेक्टर. नाउ वी कम टू द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द क्लास सिस्टम. ये बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स देके रखे हैं. ठीक है, तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उससे पहले, देयर वाज सिंपल डिवीजन. लैंड ओनर्स थे, पेजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, है ना. तो जैसे हम लोगों ने चैप्टर 4 में देखा था, दी अग्रेरियन इकोनॉमी, है ना, वहां पे कैसे उन लोगों ने लैंड सिस्टम के बेसिस पे डिवाइड करके रखा था इनटू टेनेंट्स एंड शेयर क्रॉपर्स वगैरह, है ना. तो ऐसे ही करके अलग अलग टाइज थे. देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जहाँ पे फैक्ट्री सिस्टम, वेज लेबर, कैपिटलिज्म, ये सब आया. एंड इसके चक्कर में क्या हुआ, देयर वाज एन ओनर, द कैपिटलिस्ट, जो बहुत ज्यादा अमीर था, एंड देन देयर वर द वर्कर्स. ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रेड 11 में पढ़ा हुआ है. इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट चैप्टर, मार्क्सिज्म वाला जो पार्ट था, है ना. अर्बनाइजेशन, पीपल मूव टू सिटीज, न्यू ऑक्यूपेशंस मल्टीप्लाइड, मर्चेंट्स, मैनेजर्स, क्लर्क्स, प्रोफेशनल्स. तो ये बीच के भी आने लगे. पहले क्या था, देखो यहाँ पे देयर वर द लैंड ओनर्स एंड जो काम करने वाले थे, है ना. देन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, देन देयर वर द कैपिटलिस्ट्स एंड द वर्कर्स. तो हमेशा तुम देखोगे देयर वाज एन अपर क्लास एंड अ लोअर क्लास. बट अर्बनाइजेशन की वजह से और भी जॉब्स आने लगे, है ना. तो क्लर्क्स हुआ, प्रोफेशनल्स हुआ, मर्चेंट्स हुआ. तो ये सारे जॉब्स क्या लोगों को मिडिल क्लास में भी डालने लगे, है ना. देन आता है मार्क्सिस्ट कंट्रीब्यूशन. इट ही आइडेंटिफाइड द बोर्जियोसी एंड द प्रोलेटेरिएट. ये हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देखा हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर. The bourgeoisie were basically the capitalists and the proletariat were the working class. 20th century के बाद से क्या हुआ, the middle class expanded, professional salaried employees, white collar workers became a large stratum. जैसे मैंने बोला तुम्हें, यहाँ पे ये urbanization वगैरह की वजह से middle class expand हुआ. Then contemporary trend. Contemporary basically means present में अभी क्या चल रहा है. The class system has become more complex. देन अपर मिडल भी होता है, लोअर मिडल होता है, वर्किंग क्लास होता है, अंडर क्लास होता है. इतने सारे और कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई है ना. तो अपर क्लास इज लाइक प्रॉपर रिच वाला. अपर मिडल, इफ यू कंसिडर लाइक तुम सोचो, इफ अपर क्लास इज अबव 1 करोड़, है ना, पर एनम, ऐसा ये तुम लोगों का इनकम इज अबव 1 करोड़, सो दैट इज एन अपर क्लास पर्सन. इफ किसी का इनकम इज बिलो 3 lakhs पर एनम, तो वो वर्किंग क्लास में आता है. तो ये जो बीच में 3 लाख टू 1 करोड़ का गैप है, दैट इज अ वेरी बिग गैप. तो उसमें भी डिवाइड करके रखा है. इफ यू अर्न मोर देन 40 lakhs पर एनम, 50 lakhs पर एनम, देन तुम अपर मिडिल में आते हो. उससे कम है तो लोअर मिडिल में आते हो. तो ऐसे करके और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड कर दी गई इनटू द क्लास सिस्टम.
In India, British colonialism, industrialization, and post 1947 development created a modern class system alongside the traditional caste. तो caste system तो हमारे पास already था ही, है ना. द वर्ना सिस्टम और द कास्ट सिस्टम बहुत टाइम से चलते हुए आ रहा है. बट जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला, जब हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी ज्वाइन किए, तो एक क्लास सिस्टम भी फिर फॉर्म होने लग गया. ठीक है. द थ्री टाइप्स ऑफ क्लासेस आर अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास. मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया. अपर क्लास हैज द हाईएस्ट स्टेटस, इनके पास सबसे ज्यादा पैसा रहता है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती है ना. मिडिल क्लास बीच में आती है. दीज इंक्लूड ऑल द प्रोफेशनल्स, है ना. तो इंजीनियर्स वगैरह ये सब हो गए. तो इन लोगों का इनकम भी कुछ मीडियन में ही रहता है ना. लोअर क्लास, दीज इंक्लूड पीपल दैट हैव लेसर इनकम देन द मिडिल क्लास टू, है ना. तो एकदम लो लेवल जॉब्स जो करते हैं ये लोग सब लोअर क्लास में आते हैं. ठीक है. दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लासेस. नाउ वी मूव ऑन टू द कास्ट सिस्टम. when status is wholly predetermined, मतलब ये पहले से ही decided है completely, so that men are born to the lot without any hope of changing it. Class takes the extreme form of caste. ये McIver and Page ने दिया हुआ है definition. Basically यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? As we saw in the class system, वहाँ पे क्या, even if you're born into a poor family, you can work, you can get rich, and then you can move up into the upper class. From the working class या फिर from the lower class, you can go to a higher class. बट कास्ट सिस्टम में, जिस कास्ट में तुम बॉर्न होते हो, तुम वही कास्ट में रहोगे. इट डज नॉट मैटर कि तुम कितने अमीर हो रहे हो या फिर तुमने कितनी रिस्पेक्ट कमाई है सोसाइटी में. इट डज नॉट मैटर. यू आर बॉर्न इनटू द कास्ट दैट यू आर बॉर्न इनटू. ठीक है. एंड जो तुम्हारे बच्चे रहेंगे, दे विल हैव द सेम कास्ट. तो कास्ट सिस्टम इज होली प्री डिटरमाइंड, है ना. एंड उसको तुम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट सिस्टम? हायरार्किकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी. इसमें क्या डिवीजन रहता है? लेट मी रिमाइंड यू, है ना. इसका हमेशा हम लोग क्या देखते हैं? पिरामिड मॉडल देखते हैं, है ना. आई ड्रॉ इट हियर. तो सबसे ऊपर कौन लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम? वी हैव द ब्राह्मण्स. ठीक है. ब्राह्मण्स के नीचे, ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया, मैं वापस बता रहा हूँ. ब्राह्मण्स के नीचे आते हैं क्षत्रियस. क्षत्रियस के नीचे आते हैं वैश्यस. उनके नीचे आते हैं शूद्रस. ठीक है. दीज आर द मेन फोर कास्ट. इनके अंदर अभी सब कास्ट वगैरह भी होता है लेकिन, है ना. तो ये ऐसे करके इट्स अ पिरामिड लाइक डिवीजन. तो टॉप पे वी हैव द ब्राह्मण्स, देन द क्षत्रियस, द वैश्यस एंड द शूद्रस. ठीक है. तो ये हमारा कास्ट सिस्टम हो गया. तो रेस्ट्रिक्शंस इन फूड हैबिट्स, अभी थोड़े रेस्ट्रिक्शंस है. ओके. ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फूड हैबिट्स. तो देयर आर बेसिकली रूल्स कि तुम किसके साथ बैठ के खा सकते हो, तुम किसने खाना बनाया वो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, किसके हाथ से एक्सेप्ट कर सकते हो, है ना. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ हायर कास्ट पर्सन, वो लोअर कास्ट पर्सन के हाथ से फूड नहीं खा सकता, है ना. झूठा उनका नहीं खा सकता. ऐसी चीजें रहती है. रेस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल रिलेशंस. तो इफ यू रिमेंबर फ्रॉम ग्रेड 10, इफ यू वर एन आईसीएसई स्टूडेंट, हम लोग को उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वेयर जो अपर क्लास पीपल थे, दे रिफ्यूज टू सिट in the same train boxes as the lower caste people. ठीक है. तो there were restrictions on these social relations and physical contact and everything. Then फिर आता है restrictions on occupational choice. हम लोगों ने किसमें देखा है? जजमानी सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल, है ना. उसमें भी कास्ट के हिसाब से अलग अलग ऑक्यूपेशंस अलॉट कर दी गई थी. ठीक है. एंड दैट कुड नॉट बी चेंज. तो वैसे ही रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है. रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज, फर्स्ट चैप्टर में देखा कि जो कास्ट सिस्टम रहता है, कास्ट फॉलो एंडोगैमी, है ना. तो यू मस्ट मैरी विद इन द सेम कास्ट और विद इन द सेम सब कास्ट. तो ये एक रेस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट करता है. देन सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू क्लोज्ड सेल्फ कंटेन्ड कास्ट ग्रुप्स, ईच विद इट्स ओन कस्टम्स एंड आइडेंटिटी. इफ यू टेक ब्राह्मण्स, ये क्लोज्ड है. ठीक है. तो कोई सोशल मोबिलिटी नहीं है. तुम वही ग्रुप के अंदर शादी कर रहे हो, वही ग्रुप के अंदर तुम्हारे सारे रिलेशंस भी हैं, है ना. तो इट इज अ कंप्लीटली क्लोज सिस्टम. एंड क्या हो रहा है यहाँ पे? दे हैव देयर ओन कस्टम्स एंड देयर ओन आइडेंटिटी, है ना. तो वो लोग पंडित्स रहते हैं एंड दे बेसिकली लाइक दे आर इन्वॉल्व इन एजुकेशन एंड रिलीजियस वर्क वगैरह बेस्ड ऑन अस्क्राइब्ड स्टेटस. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये अस्क्राइब्ड है मतलब बेसिकली बर्थ पे तुम्हें मिलता है. यू आर अलॉटेड इट, है ना. तुम चूज नहीं कर सकते, ना ही चेंज कर सकते. What are the merits of the caste system? तो मैं 4 मेरिट्स 4 डीमेरिट्स दे रहा हूँ. सबसे पहले सोशल स्टेबिलिटी, एज वी सॉ इन द जजमानी सिस्टम टू. क्या हो रहा था? एक अगर कास्ट सिस्टम बना के रखा है तो ऑक्यूपेशन स्टेबिलिटी है ना. तो दैट मीन्स कि डिविजन ऑफ लेबर प्रॉपर है सोसाइटी में. प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर,
है ना। तो अगर अपर कास्ट लोअर कास्ट ये सब एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे, व्हाट वुड दैट मीन? इट वुड मीन कि लोअर कास्ट का कल्चर अपर कास्ट के साथ मिक्स हो रहा है, अपर कास्ट का कल्चर लोअर कास्ट के साथ मिक्स हो रहा है, एंड बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, एंड देयर मे बी कल्चरल लॉस। बट सिंस एंडोगैमी यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है एंड देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल रिलेशंस, तो जो प्योरिटी रहती है एक कास्ट की वो मेंटेन रहती है। ठीक है, देन आते डिविजन ऑफ लेबर। अगेन मैंने जो पॉइंट तुम्हें ऑलरेडी समझाया। देन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रहती है, अगेन ड्यू टू डिविजन ऑफ लेबर। वरना यू नो कि अगर इफ यू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सम ऑफ द पीपल फ्रॉम द हायर कास्ट, दे बिलीव कि दे आर सुपीरियर टू अदर्स, है ना, तो उससे भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। व्हाट आर द डीमेरिट्स? इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट के नाम पे यू आर नॉट गिवन थिंग्स, है ना, डिस्क्रिमिनेशन होता है कि तुम लोअर कास्ट की, यू कैन नॉट एक्सेस दीज थिंग्स, है ना। तो लाइक रेसिज्म जैसे देखते हैं हम लोग बिटवीन कॉम्प्लेक्शन, स्किन कॉम्प्लेक्शन, वैसे ही इट कैन ऑल्सो हैपन बिटवीन अपर एंड लोअर कास्ट। रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम, एज वी सो इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस डाल के रखे, तुम्हें किसके साथ रहना है, तुम्हें किसके साथ शादी करनी है, तुम्हें क्या ऑक्यूपेशन करना है, ये सब रेस्ट्रिक्टेड है अंडर द कास्ट सिस्टम। इट इज एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस। इफ यू थिंक कि एक कंट्री को प्रोग्रेस कैसे करना है आगे, तो ऑल ऑफ इट्स पीपल मस्ट बी एजुकेटेड, है ना, उनको कोई ना कोई स्किल्स आनी चाहिए, एंड देन जो भी इकोनॉमी डिमांड करती है उनसे वो लोग जॉब करें, उन्हें वो करने देना चाहिए। बट कास्ट सिस्टम ये सब मना कर देता है कि लोअर कास्ट को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, वुमेन शुड नॉट बी एजुकेटेड, ये सारी अलग अलग चीजें फिर आ जाती है इफ वी गो इनटू द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम थिंकिंग। देन सोशल डिसयूनिटी। इफ यू आर अ कंट्री वी शुड ऑल बी यूनाइटेड, है ना, हम सब लोग को यूनाइटेड रहना चाहिए। बट कास्ट सिस्टम क्या कर रहा है, एक ग्रुप के अंदर ही और डिविजन्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से डिसयूनिटी क्रिएट होती है। नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द 4 मेजर प्रॉब्लम्स दैट आर मेकिंग यू लूज मार्क्स। ओके, इनमें से एक एटलीस्ट इज द कल्प्रिट जिसकी वजह से तुम्हें फुल नहीं आ रहा है। वो क्या है अभी हम लोग देखते हैं। ओके, सबसे पहला इज द स्ट्रगल विद आंसर राइटिंग। दिस इंक्लूड्स, सबसे पहले तुम्हें आंसर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तुम्हें वो नहीं पता है ढंग से, कितने मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स लिखना है। साथ में मे बी यू डू नॉट नो व्हाट इज एट द एंड ऑफ द डे कीवर्ड्स, है ना। कीवर्ड्स तुम्हें बेसिक कीवर्ड्स मेरे वीडियोस में तो मिल जाएंगे, बट फॉर 7 मार्क्स 5 मार्क्स इतने सारे कीवर्ड्स आर नॉट अवेलेबल इन द ऑनलाइन फ्री वीडियोस दैट आई एम गिविंग। देन आता है ट्रबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है, किस चैप्टर का है, या फिर तुम्हें एट ऑल समझा ही नहीं है क्वेश्चन। ओके, मे बी कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। देन आता है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, जिसकी वजह से मे बी तुम्हारे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, या फिर इवन आउट ऑफ योर एग्जाम व्हेन यू आर स्टडिंग, तो तुम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो स्टडिंग, दैट ऑल्सो कम्स अंडर टाइम मैनेजमेंट। देन होता है कंसिस्टेंसी इन स्टडिंग, तुम कितना यूजुअली पढ़ रहे हो। इफ यू आर अ विज किड जो एक दिन पहले पढ़ के फुल लेके आ सकता है, गो डू दैट। ओके, आई कंप्लीटली सपोर्ट दैट, बट इफ यू आर नॉट वन ऑफ देम, यू नीड कंसिस्टेंसी। तो ये चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करता है? फॉर द फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स विद आंसर राइटिंग, ट्रबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस एंड टाइम मैनेजमेंट, यू शुड गेट द आईएससी सोशियोलॉजी हैंडबुक। ये सारे तुम्हारे ट्रबल सॉल्व कर देगी। व्हाई? क्योंकि सबसे पहले तो स्ट्रगल्स विद आंसर राइटिंग, तो दिस बुक हैज अ वीडियो जहाँ पे तुम्हें सब पता चल जाएगा हाउ यू शुड राइट आंसर्स। देन साथ में यू ऑल्सो गेट इन डेप्थ चैप्टर नोट्स, तो तुम्हें ईच एंड एवरी टॉपिक को और डिटेल में समझने के लिए मिलेगा। एंड बेसिकली अगर तुम वहीं से उठा के डायरेक्टली जाके पेपर में भी लिख दोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। देन ट्रबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस एंड टाइम मैनेजमेंट, इसके लिए चाहिए तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस। तो फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर देयर आर टेक्सुअल क्वेश्चंस दैट आर 40 फॉर ईच चैप्टर, एंड उसके साथ यू ऑल्सो गेट सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स, है ना। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे रिवीजन के लिए मैंने तुम्हें देख ही रखा है, तो देयर आर क्विक रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स, उसके साथ में यू विल गेट पास्ट पेपर टॉपिक ट्रैकर्स, न्यूमोनिक शीट, डेट एंड थ्योरी शीट्स, तो बहुत सारी चीजें। इन ऑर्डर टू गेट इट, स्कैन द कोड, पे 499 ओनली, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर पेमेंट एंड सेंड द स्क्रीनशॉट टू purchase.iscguide@gmail.com। मैं तुम्हें बुक भेज दूंगा। ओके, दैट्स इट, वेरी सिंपल प्रोसेस। Now, what about the last problem, which is consistency in studying? इसका क्या करें? Consistency देखो, सब बोलते हैं कि you have to build it yourself. मैं ऐसा नहीं मानता। Some people say कि consistency के लिए will power चाहिए रहता है। I say consistency के लिए you need the same dopamine hit that you get from watching reels, from watching YouTube and everything else. है ना, what makes you keep returning there? वो है वो dopamine hit। तो उस dopamine hit के लिए you need a system that gives you that consistently. That's why I recommend that you download the Striver app. इसमें streaks होते हैं, levels होते हैं, XP systems होते हैं, तो you constantly want to level up,
है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया, इट इज अवेलेबल फॉर एब्सोल्युटली फ्री, यू शुड ऑल्सो गो डू इट। इसमें तुम्हें अपने चैप्टर्स लोड करने की जरूरत नहीं है, ऑल द चैप्टर्स इन योर सिलेबस ग्रेड 11 एंड ग्रेड 12 हैव ऑलरेडी बीन लोडेड, इंक्लूडिंग साइंस ऑल्सो। तो तुम अपने दोस्तों के साथ भी बांट सकते हो। ठीक है, तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बताने जा रहा हूँ, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ओके, द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन वरना ट्रेडिशनल थ्योरी, इसके दोनों नाम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कास्ट सिस्टम इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन एंड वाज क्रिएटेड बाय गॉड। बेसिकली जो कास्ट सिस्टम है वो भगवान ने बनाया था। इसके सोर्सेस क्या है? इट इज मेनली फाउंड इन द ऋग्वेदास, पुरुषाशक्ता एंड ऑल्सो इन द मनुस्मृति, है ना। तो इसके दो सोर्सेस देखे रखे। इसके हिसाब से क्या है, बेसिकली जो भी कास्ट सिस्टम है इट केम आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉस्मिक बीइंग पुरुषा। ठीक है, तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में से ये कास्ट निकले थे। तो इफ यू थिंक ब्राह्मण्स वो सबसे ऊपर आते हैं, तो द ब्राह्मण्स केम आउट ऑफ द माउथ विच सिंबलाइज्ड देयर ड्यूटीज ऑफ टीचिंग एंड प्रीस्टहुड, है ना, कि इनको रिलीजियस मैसेज एंड गॉड का मैसेज फैलाना है। तो दैट इज व्हाट इट सिंबलाइज, सिंस वो पुरुषा के माउथ से आए थे। देन वी हैव द क्षत्रियस व्हिच केम फ्रॉम द आर्म्स। तो क्षत्रिय लोग कौन होते थे? दीज वर द वॉरियर्स एंड द सोल्जर्स। तो इनका रोल वो सिंबलाइज करता है इन पावर एंड प्रोटेक्शन एंड वॉरफेयर। देन आते हैं द वैश्यास, ये आए थे थाइस से, है ना। तो देयरफॉर दे वर लिंक्ड विद ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। शूद्र लोग दे केम फ्रॉम द फीट, इसके लिए इट सिंबलाइज्ड द ड्यूटी ऑफ सर्विंग द अदर थ्री वर्णास, है ना। तो अभी ये आई वांट यू टू थिंक हियर फॉर अ सेकंड। ठीक है, दिस इज आउट ऑफ द सिलेबस, बट एक सेकंड के लिए सोचो। ये चीज द कास्ट सिस्टम अप्लाइज टू यू इन रियल लाइफ टू, क्योंकि हमारी इंडियन थिंकिंग, इफ यू आर अ पर्सन फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी, तो बहुत सारी चीजें हमारे रिलीजन से ऑफकोर्स हमें अफेक्ट करती है ना, सिंस रिलीजन हैज बीन इंटरनलाइज्ड इन अस एवर सिंस वी वर किड्स। ठीक है, तो थिंक ऑफ दिस, तुम्हें कभी भी बुक को पैर नहीं लगाने देते। ओके, दिस इज द समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड, तुम्हें कभी भी बुक को पैर नहीं लगाने देते। क्यों? व्हाई इज दैट? सिंस फीट आर एसोसिएटेड विद शूद्रस एंड शूद्रस को पढ़ाई करना अलाउड नहीं है। दैट दैट इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस फॉर इट, है ना। ऑल्सो कंसिडर कि तुम अपने एल्डर्स के पैर क्यों छूते हो। इट बेसिकली सिंबलाइजेस कि आई एम देयर इन सर्विस फॉर यू, है ना। तो हमारे कल्चर में क्या है कि वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, वो लोग जो भी बोलते हैं वी शुड फॉलो इट, है ना। तो दैट इज व्हाट इट मीन्स, सिंस फीट सिंबलाइज सर्विस, सिंस फीट से शूद्र लोग आए थे, दैट इज व्हाई वी टच द फीट ऑफ आवर एल्डर्स इन ऑर्डर टू से कि वी आर हियर, वी आर प्रेजेंट इन सर्विस ऑफ यू। जस्ट समथिंग टू थिंक अबाउट। ओके, इसकी क्रिटिसिज्म क्या है? दिस थ्योरी ट्राइज टू जस्टिफाई कास्ट हायरार्की बाय सेइंग दैट ईच वन हैज अ फिक्स्ड एंड सीक्रेट प्लेस इन सोसाइटी। ये क्या कर रहा है? एक डिवाइन सैंक्शन दे दे रहा है ना, कि बेसिकली भगवान ने बोला है कि कास्ट सिस्टम करेक्ट है, उनने ही क्रिएट किया है ना। तो बहुत ज्यादा रिजिड कर देता है कास्ट सिस्टम को, एंड डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस फिर बढ़ा देता है ना, कि तुम शूद्र, यू हैव टू बी इन आवर सर्विस, दैट इज व्हाट गॉड हैज सेड। ऐसी चीजें फिर आने लगती है लोगों के दिमाग। ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। नाउ वी कम टू कास्ट सिस्टम वर्सेस क्लास सिस्टम। तो डिफरेंस क्या है? एज वी सॉ, कास्ट सिस्टम में अस्क्राइब स्टेटस होता है, क्लास सिस्टम में अचीव्ड होता है। देयर इज वेरी लिटिल और नो सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी का डेफिनेशन हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, सोशल मोबिलिटी क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम वन सोशल पोजिशन और स्टेटस टू अनदर इन सोसाइटी। तो अगर तुम सोच लो, बेसिकली इफ यू आर अ क्षत्रिय, है ना, तो इफ एज अ क्षत्रिय यू आर मूविंग टू द ब्राह्मण कास्ट, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। बट इफ यू आर समबडी फ्रॉम द लोअर क्लास एंड यू आर मूविंग टू द मिडिल क्लास, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। तो दैट बेसिकली मीन्स कि क्लास सिस्टम में सोशल मोबिलिटी इज पॉसिबल, बट कास्ट सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। जो ऑक्यूपेशन इज फिक्स्ड एंड हेरिडिटरी, जैसे हम लोगों ने जजमानी सिस्टम में देखा था, क्लास सिस्टम में ऑक्यूपेशन कैन बी चूजन फ्रीली, तुम्हें जो भी बनना है तुम बन सकते हो। यहाँ पे मैरिज इज गवर्न बाय एंडोगैमी, यू मस्ट मैरी विद इन द सेम कास्ट और विद इन द सेम सब कास्ट। क्लास सिस्टम में देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल एंडोगैमी के लिए, यू कैन मैरी बेसिकली एनीवन दैट यू वांट। ठीक है, तो सोशल मोबिलिटी का डेफिनेशन भी देखा हमने। अभी सोशल मोबिलिटी में तुम्हें 3 टाइप के देखे रखे, तुम्हें सिर्फ डेफिनेशन ही करने इनके। सबसे पहला आता है ब्राह्मणाइजेशन, देन संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समझ लो। ठीक है, एंड इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, मैं समझा रहा हूँ। It is the process by which a lower caste adopts the customs, rituals and way of life of Brahmins to raise its social status. ठीक है,
लेट्स ड्रॉ द पिरामिड अगेन, ताकि तुम समझ पाओ. इधर ही ड्रॉ करते हैं. You have the Brahmins, the Kshatriyas, Vaishyas and the Shudras. ठीक है, ये हम लोग के हो गए 4 कास्ट्स. अभी यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूं मैं वो देखो. इसमें ब्राह्मणाइजेशन में क्या होता है ना, बेसिकली सब लोग ये अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण्स आर द हाईएस्ट कास्ट, है ना. दे आर द मोस्ट सुपीरियर इन ऑल ऑफ इंडियन सोसाइटी. ठीक है, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं, देन क्षत्रिय आते हैं, देन वैश्यस आते हैं, देन शूद्रस आते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट यू टू कीप इन माइंड इज द शूद्रस, वैश्यस एंड क्षत्रियस आल्सो बिलीव कि ब्राह्मण्स आर द मोस्ट सुपीरियर. तो अगर इनको सोसाइटी में अपना स्टेटस बढ़ाना है, तो दे स्टार्ट प्रिटेंडिंग टू बी ब्राह्मण्स एंड दे स्टार्ट टू फॉलो द कस्टम्स, द रिचुअल्स एंड द वे ऑफ लाइफ ऑफ द ब्राह्मण्स, है ना, ताकि वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ा सके. तो शूद्रस भी ब्राह्मण्स कॉपी करेंगे इसमें, वैश्यस भी ब्राह्मण्स कॉपी करेंगे, क्षत्रियस भी ब्राह्मण्स कॉपी करेंगे. ठीक है, जब कोई भी लोअर कास्ट ब्राह्मण्स को कॉपी करता है स्पेसिफिकली, ठीक है, स्पेसिफिकली ब्राह्मण्स को कॉपी करता है, यहाँ पे लिख भी दे दो ताकि तुम बाद में कंफ्यूज ना हो. स्पेसिफिकली जब ब्राह्मण्स को कॉपी करता है, दैट इज नोन एज ब्राह्मणाइजेशन. बट नाउ लेट्स कम टू संस्कृताइजेशन. इसमें क्या रहता है, B for Brahmins, K for Kshatriyas, V for Vaishyas, S for Shudras. ठीक है, इसको रखते हैं सब. इट इज अ टर्म गिवन बाय M.N. श्रीनिवास, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था ना 11th ग्रेड. फॉर द प्रोसेस बाय विच अ लोअर कास्ट अडॉप्ट्स द प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज ऑफ अ हायर कास्ट टू गेन हायर सोशल रिकॉग्निशन. यहाँ पे भी सेम चीज है, बट instead of specifically adopting the practices, values and the way of life of the Brahmin caste, तुम सिर्फ अपने ऊपर वाले का कर, है ना. तो जो शूद्र है वो क्षत्रिय को भी कॉपी कर सकता है, वैश्य को भी कॉपी कर सकता है, ब्राह्मण को भी कॉपी कर सकता है ना. वैश्य लोग जो है दे कैन कॉपी द क्षत्रियस एंड द ब्राह्मण्स. तो यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, है ना. तो इफ अ शूद्र इज कॉपीइंग अ क्षत्रिय, तो दैट इज संस्कृताइजेशन. इफ अ वैश्य इज कॉपीइंग अ ब्राह्मण, तो तुम्हें प्रेफरेबली ब्राह्मणाइजेशन लिखना है. बट अगर ब्राह्मणाइजेशन इज नॉट एन ऑप्शन, तो संस्कृताइजेशन भी करेक्ट है. Since all you are doing is you are adopting the way of life of an upper caste, है ना, an upper caste to you. ठीक है, that is all that it means. तो जब स्पेसिफिकली ब्राह्मण से कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड ब्राह्मणाइजेशन. अगर सिर्फ अपने कोई भी अपर कास्ट वाले से कर रहे हैं, that means it is संस्कृताइजेशन. The last one we have is westernization. It is the process by which Indian society adopts Western ideas, values, institutions, education, dress, and lifestyle, especially under British influence. So we were ruled by the British for like 200 years, है ना. तो ऑफ कोर्स हमारे कल्चर में भी अभी उनका इन्फ्लुएंस है. तो राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, हमें इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ऑल आर एग्जाम्स आर इन इंग्लिश, हम लोग शर्ट्स एंड पैंट्स ये सब चीजें पढ़ते हैं. तो व्हाट आर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर द ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस दैट आर लेफ्ट एज अ रेसिड्यू इन आवर सोसाइटी. ठीक है, तो इसी को हम लोग वेस्टर्नाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, जो भी उनके आइडियाज है अगर हम लोग वो अडॉप्ट करते हैं तो. नाउ वी कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज जेंडर एंड सेक्स. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स. सेक्स इज समथिंग विच इज बायोलॉजिकल, जेंडर इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या रहता है, सेक्स इज डिपेंडेंट ऑन योर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस. बेसिकली जो तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, वेदर दैट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव वरना सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, तो उसके बेसिस पे डिफरेंस किया जाता है इन सेक्स. जेंडर में इट इज द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, बेसिकली जो मेन एंड वुमेन से एक्सपेक्टेशंस है. ठीक है, तो मेन से इन अ ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल सोसाइटी एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशन रहती है दैट द मेन आर सपोज टू बी ब्रेड विनर्स एंड विमेन को घर पे काम करना रहता है. ठीक है, सो दैट इज अ जेंडर एक्सपेक्टेशन. इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, है ना. अगेन बायोलॉजी पे डिपेंडेंट रहता है, हॉर्मोन्स वगैरह पे डिपेंडेंट रहता है. इट इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस. सोशल एक्सपेक्टेशंस तो चेंज भी हो सकती है ना. इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, पहले के टाइम में ब्लू वाज अ कलर एसोसिएटेड विद गर्ल्स एंड पिंक वाज द वन एसोसिएटेड विद बॉयज, है ना. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. ठीक है, अगर तुमने भी सुना होगा तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. बट अब क्या है, पिंक इज द कलर फॉर गर्ल्स एंड ब्लू इज द कलर फॉर बॉयज. तो ये सोशल एक्सपेक्टेशन ओवर टाइम चेंज हुआ है. ठीक है, सेक्स इज नेचुरल एंड बायोलॉजिकल, जेंडर इज अ सोशल कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने तुम्हें बोला. इट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ एंड जेनेटिक्स. जेंडर इज डिटरमाइंड बाय सोसाइटी, कल्चर एंड अपब्रिंगिंग, है ना. बेसिकली तुम्हें क्या चीजें इंटरनलाइज की गई है. नाउ वी कम टू जेंडर बायस. This is unequal treatment or judgment of people on the basis of gender, giving preference to one gender over others.
है ना। तो ये तो बेसिकली फीमेल्स को इल ट्रीट किया जाता है ओवर मेल्स, या फिर मेल्स को इल ट्रीट किया जाता है ओवर फीमेल्स, है ना, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। दैट इज नोन एज जेंडर बायस। नाउ तुम्हें सिलेबस में सबसे पहले करना है जेंडर बायस के कॉन्सिक्वेंसेज एट स्पेसिफिक प्लेसेस। सबसे पहले है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जेंडर बायस एट द वर्क प्लेस। तो तुम्हें विमेन एंड मेन दोनों का ऐड करना है। विमेन के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं ऑफ जेंडर बायस? विमेन आर ऑफन पेड लेस, है ना, तो देर इज अ वेज गैप दैट एग्जिस्ट, है ना। इसके साथ में इनको प्रमोशंस वगैरह के लिए ज्यादा कंसिडर नहीं करते, है ना। बट मेन आर एक्सपेक्टेड टू टेक अप टफ एंड हाई इनकम जॉब्स, क्रिएटिंग प्रेशर ऑन मेन टू बी कॉन्स्टेंट अर्नर्स। एंड लाइक तुम और भी चीजें देख सकते हो, जैसे थोड़े हाई रिस्क वाले जॉब्स रहते हैं तो मेन से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है। तो जेंडर बायस इज रॉन्ग फॉर बोथ जेंडर्स, है ना। ऑफकोर्स विमेन को ज्यादा अफेक्ट करता है ये, बट देर आर सम केसेस जहाँ पे मेन को भी अफेक्ट करता है, तो यू शुड ऑल्सो नो दैट, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जेंडर बायस इन प्रॉपर्टी राइट्स, है ना। तो बेसिकली इनहेरिटेंस में क्या रहता है? सन्स आर ऑफन प्रिफर्ड ओवर डॉटर्स इन इनहेरिटेंस, कॉजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी फॉर वुमेन। तो जो भी प्रॉपर्टी रहती है यूजुअली सन को पास ऑन की जाती है। Women may be denied their legal share in family property, leading to financial dependence. तो अपने हस्बैंड पे, वरना अगर शादीशुदा नहीं हो तो यू आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, ऐसा कुछ। Men are burdened with the idea that they alone must own and manage property, creating social pressure on men. है ना। तो इमेजिन एक लड़का है, उसको सारी प्रॉपर्टी दे दी, उसने गैम्बल करके सब लाइक चला गया उसके हाथ से, ही गैम्बल्ड इट ऑल अवे। तो इसका भी एक प्रेशर रहता है। ऑफकोर्स गैम्बलिंग उसी की गलती है, बट अगेन यहाँ पे देर इज अनदर कॉन्सिक्वेंस दैट एग्जिस्ट फॉर मेन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जेंडर बायस इन फैमिली स्टेटस। फैमिली स्टेटस बेसिकली मीन्स एक फैमिली में उनका क्या सोशल स्टैंडिंग रहता है ना। सन्स आर ऑफन मोर वैल्यूड देन डॉटर्स, कॉजिंग लोअर स्टेटस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन द फैमिली, है ना। तो स्पेशली इफ यू सीन इन पेट्रियार्कल सोसाइटीज, वहां पे क्या रहता है, जो गर्ल चाइल्ड रहता है उसको मार देते हैं, उसको ढंग से ध्यान नहीं देते, उसको एजुकेट नहीं करते। ऑल ऑफ दीज थिंग्स एग्जिस्ट। Women are expected to handle domestic work and childcare, leading to double burden and lack of recognition. है ना, इनको सब चीजें करनी रहती है और इनको कुछ recognition भी नहीं मिलता। Men are expected to be dominant and emotionally strong, causing emotional suppression and stress in men. है ना। तो men को भी क्या है, तुम रो नहीं सकते, लड़की हो क्या, रो क्यों रहे हो, ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती है फॉर men, है ना। तो दे डू नॉट हैव द इमोशनल वर्नरेबिलिटी दैट शुड बी देयर इन अ पर्सन। ठीक है, तो इट इनहिबिट्स देम फ्रॉम फॉर्मिंग एक्चुअल ट्रू कनेक्शंस विद अदर पीपल। तो ये एक और चीज वहां पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नाउ वी कम टू द फाइनल टॉपिक विच इज जेंडर इश्यूज। यहाँ पे जितने भी जेंडर इश्यूज देखे रखे ना, दे आर गिवन डायरेक्टली इन योर सिलेबस, तो तुम्हें हर एक आना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी पूछ सकते हो लोग। ठीक है, सबसे पहला आता है फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फीमेल फीटिसाइड। दिस इज बेसिकली द किलिंग ऑफ द गर्ल चाइल्ड आफ्टर बर्थ। अगर होता है तो उसको फीमेल इन्फेंटिसाइड बोलता है। if it is done while the mother is still pregnant, basically the child is still a fetus, है ना, तो still inside the belly of the mother, तब उसको फीमेल फीटिसाइड बोलते हैं। डाउरी क्या होता है? डाउरी इज शादी के टाइम जो भी ब्राइड की फैमिली रहती है, बेसिकली दुल्हन की फैमिली रहती है, वो ग्रूम को पैसे देती है ना, कि हमारी बेटी से शादी करके जाओ, है ना। दैट इज कॉल्ड डाउरी। देन आता है सती। नाउ दिस इज अ बैंड प्रैक्टिस, बट पहले की ही जाती थी। आई थिंक इवन 150 ईयर्स अगो इट वाज स्टिल प्रैक्टिस्ड। इसमें क्या रहता है, इफ देर इज अ मैरिड कपल, हस्बैंड मर जाता है, तो वाइफ को, इवन दो शी इज अलाइव, जब हस्बैंड को चिता पे जलाते वो लोग, है ना, एट दैट टाइम द वाइफ ऑल्सो मस्ट सिट ऑन द चिता एंड बर्न अलाइव। दैट इज सती। चाइल्ड मैरिज क्या होता है? बेसिकली बॉयज एंड गर्ल्स जो लीगल एज के नहीं है, बिलो 18 ईयर्स ओल्ड, तब उनकी शादी करवा रहे, तो दैट इज चाइल्ड मैरिज। देन आता है रेप। रेप इज फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट। ये अभी बहुत चल रहा है मीडिया में, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर। डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल, इमोशनल, वर्बल, सेक्सुअल और इकोनॉमिक अब्यूज विद इन द होम। तो यूजुअली व्हेन पीपल टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, दे आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल वायलेंस, है ना, मारना वारना। बट इवन इमोशनल वायलेंस, वर्बल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज, इवन कि तुम पैसे नहीं दे रहे हो, उसको एकदम रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे हो, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस। विडोहुड, कंडीशन ऑफ अ वुमन हुज हस्बैंड हैज डाइड, है ना। तो इससे भी क्या हो जाता है, विडोहुड में क्या रहता है, लाइक इन सोसाइटी यू कैन नॉट रीमैरी। ऑफकोर्स लॉज अब एग्जिस्ट करते, बट इट इज स्टिल लुक डाउन अपॉन इन मेनी मेनी सोसाइटीज इन इंडिया।
है ना. तो दैट इज विडोहुड. सेक्सुअल हरासमेंट, अनवेलकम सेक्सुअल रिमार्क्स, gestures, touching, demands और बिहेवियर एट द वर्क प्लेस, स्कूल और पब्लिक स्पेसेस, है ना. तो इसको सेक्सुअल हरासमेंट बोलते हैं. एंड अभी ये मोस्ट केसेस जो हम लोग ने यहाँ पे देखे, दिस इज मेन अफेक्टिंग वुमेन. बट women as perpetrators of violence भी होते हैं. women can also participate in violence directly or indirectly within family and society. तो कंसिडर कि कोई बहुत खड़ूस सास है ना, लाइक एकदम टिपिकल, तो मैं दे रहा हूँ टिपिकल हिंदी टीवी सीरियल वाला, कोई बहुत ज्यादा खड़ूस सास है, वो एकदम टॉर्चर करती है अपनी बहू को, फिजिकल इमोशनल वर्बल अब्यूज होता है उसके साथ, है ना. सो दैट इज ऑल्सो women as perpetrators of violence, sorry. And so that was it for the chapter. If you have any doubts, again, drop them down in the comments. Follow me on Instagram at the ISC Guide. Do not forget to get the ISC Sociology Handbook. Download the Striver app today. Join the Discord server. Join the WhatsApp channel. All the best if you have your exam tomorrow. And bye bye.